नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इटली से। इटली के अंदर इन दिनों पॉपुलेशन की इतनी गिरावट देखने को मिली है कि इटली की सरकार चिंतित हो गई है कि कहीं उनका हाल भी चीन, जापान और रशिया जैसा ना हो जाए, जहां पर पॉपुलेशन को बढ़ाना एक बड़ी समस्या बन गई है। दोस्तों, इटली में इन दिनों बर्थ रेट अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालात तो ये हैं कि इटली के अंदर मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है जन्म लेने वाले एक लोगों से। और इटली की अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में इटली की पॉपुलेशन भी बूढ़ी हो जाएगी और वहाँ पर काम काज करने की जो एक प्रॉब्लम है, वो लेबर की जो प्रॉब्लम है, वो भी देखने को मिलेगी। और इन सारी प्रॉब्लम के बीच इटली को मजबूरन दुनिया के दूसरे देशों से लोगों को एक इमिग्रेंट्स के तौर पर एंट्री देनी होगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज़ को। दोस्तों, इटली के अंदर जन्म दर कम है। जन्म दर कम क्यों है? क्योंकि इटली के अंदर वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर के अंदर परिवार को लेकर वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी कम है। खुद इटली की एक महिला प्रधानमंत्री ने ही अपने पति को डाइवोर्स दे दिया। तो दोस्तों, इन सारी बातों को एक भले ही आप सीरियस मत ले, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से एक चीज़ों को जरूर जोड़ती हैं। इटली में जनसंख्या का संकट फिलहाल गहराता जा रहा है। देश की बर्थ रेट 2024 में अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की नींद उड़ गई है और उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इटली में प्रति महिला बर्थ रेट 1.18 हो गया है, जो 1995 में दर्ज 1.19 के रिकॉर्ड से भी कम है। ये तो दोस्तों कम है, सबसे लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट नहीं है, ये सबसे लोवेस्ट चल रहा है इटली के अंदर बर्थ रेट। और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश की काम करने वालों की जनसंख्या पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। आंकड़ों के अनुसार 2024 में इटली में केवल 3,70,000 बच्चों का जन्म हुआ और दूसरी तरफ मौतें कितनी हुई? 2024 में कुल 6,51,000 मौतें हुई, जो दोस्तों आपको फर्क साफ दिखा रहा है और बता रहा है कि इटली के अंदर जो एक मरने वालों का आंकड़ा है वो जन्म लेने वालों के आंकड़े से 2,81,000 ज़्यादा है। तो ये एक मामला आपको देखने को मिला। आपके सामने आर्टिकल चल रहे वेरियस न्यूज़ हैंडल्स के, जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है। दोस्तों, इटली का हाल तो आपको पता ही है और यही हाल चीन का भी है, यही हाल जापान का भी है और यही हाल रशिया का भी है। और यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है तो वहाँ पर भी यही हाल है। दोस्तों, इटली में परिवारों का आकार भी लगातार छोटा होता जा रहा है। 2003 और 4 के आंकड़ों के अनुसार एक परिवार में औसतन 2.6 सदस्य होते थे, जबकि अब यह संख्या घटकर 2.2 रह गई है। दोस्तों, पहले के समय में भारत में यह होता था कि पैसे कमाने को लेकर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन कम में भी गुजारा हो जाता। लेकिन इटली के अंदर पैसे कमाने की भी होड़ होती है और पैसे कमाने की होड़ के पीछे वो एक परिवार को कम ही बड़ा रखना चाहते हैं। तो इसलिए एक परिवार के अंदर 2 या 3 सदस्य ही देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इटली में प्रवासियों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। साल 2024 में विदेशी नागरिकों की संख्या उनके देश में बढ़कर 53 लाख हो गई, जो 2023 की तुलना में 1.66 लाख अधिक है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या इटली की जनसंख्या गिरावट को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है, लेकिन मेलोनी की सरकार प्रवासियों पर सख्त नीति अपनाने के लिए जानी जाती है।